प्रधानमंत्री 2019 क्या दिया बिहार की जनता को, इस तरह टुकड़ों में बिखेर दिया, ईंट के टुकड़ों में बिखेर दिया। तो यही बिहार की माटी ने, यही बिहार की धरती ने आपको 39 सांसद देने का फायदा दिया। आपको आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, ये न कि सिर्फ रोहतास की, न कि बिहार की, न कि भारत की, बल्कि विश्व की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, जिसको रोहतास इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। मैं जिस शिले पे बैठा हुआ हूँ, ये कोई शिला नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं ये रोहतास इंडस्ट्रीज की बाउंड्री है। और ये एक सिर्फ दीवार नहीं गिरा है, ये दीवार का टुकड़ा नहीं है, बल्कि लोगों के उम्मीदों का महल टूट कर गिर गया है। यह रोहतास इंडस्ट्री कभी एक बहुत बड़ा हब हुआ करती थी। तरुण जी, आप एक बार अंदर आएंगे। रोहतास इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे अनेकों लोग, न कि सिर्फ इस जिले के लोग, न कि इस बिहार के लोग, बल्कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लोग आते थे। और वो किस लिए आते थे? रोजगार के लिए आते थे। ठीक उसी तरह जैसे नालंदा विश्वविद्यालय होता था, लोग शिक्षा लेने बिहार में आते थे, विदेशों से बिहार में आते थे, वैसे यहाँ भी लोग अपने रोजगार के लिए। ये वही बिहार की धरती है। जिस तरह से नालंदा में, जब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी, तो लोग पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व से लोग यहाँ अपनी शिक्षा के लिए आया करते थे। और ये वही रोहतास इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग न कि सिर्फ रोहतास इस जिले की, बल्कि संपूर्ण बिहार सहित पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आया करते थे। बाहर से इंजीनियर आया करते थे, बाहर से आर्किटेक्चर आया करते थे, बाहर से अनेक तरह के लोग आया करते थे। यही इसी रोहतास इंडस्ट्री है, यही रोहतास इंडस्ट्री है। तरुण जी, आपसे आग्रह है, आप इधर आएं और दिखाएं लोगों को कि यह क्षेत्र कितना बड़ा है। पूरे के ये आप पश्चिमी छोर पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि पूरा का बाउंड्री आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बाउंड्री दिखाई है तो और इधर ये उत्तरी छोर की बाउंड्री दिखाई, इनको यहाँ से बाउंड्री नहीं, उत्तर कर दक्षिण तक, इधर दक्षिण दिखाइए, दक्षिण दिशा तक आपको बाउंड्री नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि यह इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। नरेंद्र मोदी 2019 में, आदरणीय प्रधानमंत्री 2019, याद होगा आपको, क्योंकि यही बिहार की माटी ने, यही बिहार की धरती ने आपको 39 सांसद देने का फायदा दिया। आपको 39 सांसद दिया। और आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? बिहार की जनता को इस तरह टुकड़ों में बिखेर दिया, ईंट के टुकड़ों में बिखेर दिया। उनकी आस को, उनकी उम्मीद को, उनके सपनों को, क्योंकि उन्हें लगा था कि जब नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाएगा, जब नरेंद्र मोदी प्रधान की सत्ता पे आसीन रहेंगे, जब नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता पर बैठेंगे, तो बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, बिहार को लोगों को इंडस्ट्रीज देंगे। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने इसको, जब ये संपत्ति रेलवे के अधीन है, तो आपने इसमें फैला जो भी लोहा था, सामान था, उसको भी बेचने का काम किया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं आप पे देश बेचने का, तो आज मुझे भी थोड़ा सा शक हो रहा है। नरेंद्र मोदी, यहाँ पे इस धरती पे, इस बिहार की माटी पे अगर रोजगार मिलता है तो बिहार सदैव आगे बढ़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार को आपने रोजगार देने का काम इसलिए नहीं किया कि अगर बिहार के लोग शिक्षित हो जाएंगे, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार के लोग काम करने लगेंगे, तो आपके गुजरात के महलों को कौन बनाने जाएगा? आपके गुजरात में मजदूर कहाँ से आएंगे? ये आपने सोचा? क्या इतना नीच आपका सोच है? अगर नहीं है तो बिहार के इस जिले को, रोहतास जिले के अंदर आपने इस रेलवे के अधीन भारतीय संपत्ति जो कही जाती है, उसको बनाने का काम क्यों नहीं किया? यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का काम क्यों नहीं किया? मैं आपसे नरेंद्र मोदी पूछना चाहता हूँ। बिहार की जनता ने 39 सीट दिए लोकसभा चुनाव में। आप विधानसभा के चुनाव में आए, प्रचार भी किया इस जिले में, लेकिन कितने सीट आप जीते इस जिले में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कितने सीट जीते विधानसभा में? आपके प्रचार करने के बाद भी जिला साफ हो गया। एक भी सीट आप मुझे बता दें कि इस जिले में भाजपा जीती हो, आप मुझे बताएं नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने लोगों को बेचा, लोगों के सपनों को बेचा, उनके सपनों को, महल को तोड़ा। बिहार की जनता को आपने बेरोजगार बना के रखा। यही बिहार की धरती है। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे बिहार के बिहारी ना हो और वहाँ पे बिहार की माटी की सुगंध ना हो। चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे मजदूर ही हो, बड़े बड़े प्रशासनिक सेवा देने वाले लोग बिहार के हैं, बड़े बड़े महलों को खड़ा करने वाले मजदूर बिहार के हैं। तो बिहार को आपने बंजर क्यों बना रखा है? मैं नरेंद्र मोदी आपसे पूछना चाहता हूँ। कैमरे को जरा इधर करेंगे, ये दिखाएं इनको। नरेंद्र मोदी को शायद यह एहसास होगा कि बिहार की जनता आज कितना टूट चुकी है। ये ईंटे के टुकड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ
कि ये जो ईंटे के टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये मात्र टुकड़े नहीं हैं, ये लोगों के सपने हैं जो आपने तोड़कर बिखेर दिया है। आप इस बाउंड्री को देखें, इस बाउंड्री को दिखाने का, तरुण जी आगे से आइए और उस बाउंड्री को दिखाने का प्रयत्न कीजिए। ये देखिए, ये बाउंड्री टूटी हुई, ये सिर्फ बाउंड्री नहीं टूटी, नरेंद्र मोदी लोगों को सपनों को जोड़ दिया। ये इधर आइए, इसको बंजर भी नहीं कहेंगे। आज देखिए यहाँ पे वो, अगर कैमरा हो सके तो जूम करके दिखाइएगा तरुण जी, वहाँ पे घोड़े गधे चरने का काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में घोड़े गधे चरने का काम कर रहे हैं। कभी यहाँ इंसान विचरण किया करते थे, कभी यहाँ इंसान, कभी यहाँ मजदूर घूमा करते थे। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री, जब आपकी भाजपा की सरकार थी बिहार में, तो आपके मंत्री हुए मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री हुए। यहाँ जब बिहार रोहतास सासाराम में जब उनका आना होता है तो सासाराम के प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। डेहरी विधानसभा के प्राइवेट अस्पताल में भाजपा नेता के यहाँ चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, अभी 2 वर्ष पहले की बात है जब बिहार में आपकी सरकार थी, वो जब यहाँ आते थे तो सासाराम के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? वो डेहरी के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? वो बिहार की जनता क्या चीज देख के आप पे विश्वास करे? सिर्फ आपके नाम पे वोट दे? कब तक राष्ट्रहित 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 के नाम पे ठगते रहेगा? लालू यादव को लोग कहते हैं कि जंगल राज लाना है तभी लालू नीतीश को वोट दो, वरना नरेंद्र मोदी को वोट दो। अरे जंगल राज से बिहार वासियों को कब तक डरवाएंगे आप? कब तक जंगल राज के नाम पर आप प्रताड़ित करेंगे बिहारियों को? अरे जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार ने आपको वोट दिया। इसलिए आपसे आग्रह है नरेंद्र मोदी कि पुनः इस वीरान बंजर भूमि को, ये भूमि तो उपजाऊ है लेकिन आपने इसको वीरान बना दिया है, बंजर बना दिया है। तो कृपया इसमें हल चलाकर इस मिट्टी से, इस माटी से इसको उपजाऊ बनाइए। आपसे आग्रह है नरेंद्र मोदी, सरकार आपकी है, रेलवे मंत्री आपके हैं, ये रेल के अंडर ये भूमि है, ये इंडस्ट्री है, इसमें पुनः कुछ निर्माण करने का कार्य कीजिए। ऐसा मेरा आपसे प्रार्थना है और यही मेरा आपसे आग्रह है। आप सभी को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बिहारी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, इस वीडियो को योद्धा द मैन अगेंस्ट करप्शन के चैनल पर अपलोड किया गया है और आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब निडरता के साथ अब सिर्फ बात बिहार की जाएगी। और मैं सभी बिहारियों से आग्रह करता हूं कि आप हमारी हाथों को मजबूत करने का काम करें। बिहार के सभी रोजगार से जुड़े मुद्दों को, शिक्षा से जुड़े मुद्दों को हम उठाने का काम करेंगे। इसी के साथ क्रांतिकारी वंदे मातरम, भारत माता की जय।